नमस्कार, मैं हूं रानी शर्मा। आप देख रहे हैं तहलका भारत। इस वक्त की खास खबर आपको तहलका भारत पर बता रहे हैं, जो कि राजनीतिक गलियारों की आ रही है। इंदौर से कांग्रेस का वचन पत्र जारी। पीसी महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। चरण सिंह सप्रा। मध्य प्रदेश को मिलेगी अपनी IPL टीम। मध्य प्रदेश को 2 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। बेटियों की शादी के लिए 1,10,000 रुपए दिए जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने किया वचन पत्र जारी। गेहूं का मूल्य 2600 रुपए, धान का मूल्य 2500 रुपए दिया जाएगा और इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए दिया जाएगा, जीतू पटवारी ने कहा। विकास, आवास के अधिकार के लिए कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। ग्रामीण आवास एवं शहरी आवास की राशि को समान करेंगे। पुश्तैनी मकानों का मालिकाना हक देंगे। अर्थव्यवस्था, इसमें भी बहुत सारी योजनाएं बनी है जो आपके सामने अभी आ जाएंगी। मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की योजना, परिवहन क्षेत्र में योजनाएं, मध्य प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाने की योजना, और खास करके जो आदरणीय जीतू पटवारी जी अभी मुझे बाहर भी बोल रहे थे, पत्रकारों के लिए अनेक सारी योजना इसमें बनी। पत्रकारों की सम्मान निधि, ये राशि बढ़ा करके 25,000 करेंगे। पत्रकारों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा परिवार सहित करेंगे। पत्रकार परामर्श समिति का गठन करेंगे। पत्रकारों के लिए महानगरों में न्यू सिटी का निर्माण करेंगे। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं डिजिटल समाचार पत्रों और चैनलों को विज्ञापन देने के लिए नए नियम बनाएंगे। तो पत्रकारिता के लिए और पत्रकारों के लिए भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ा विचार किया है। आस्था और विश्वास और खुशहाली, ये जो मिशन है कांग्रेस पार्टी का, इसको कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। आज के इस घोषणा पत्र या वचन पत्र को मैं यही समझता हूं कि इसमें हमने सभी वर्गों का ख्याल रखा है और कांग्रेस पार्टी अपने इस वचन पत्र के आधार पर जनता के बीच में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। जिस तरह से हमने अपने वचन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को दिए थे और वचन पूर्ति भी की हमने। अगर आप देखेंगे कर्नाटका में हमने 5 गारंटी दी थी, तो उन 5 गारंटियों को हमने पूरा किया है। जो हमने हिमाचल में कहा था, वो भी सारी गारंटियां हमने पूरी की है। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की भूमि पर और भोपाल से जो कहा है, उन सब वादों को भी पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। मैं हमारे साथी जो है आदरणीय जीतू पटवारी जी से कहूंगा कि वो आज के इस अवसर पर इसमें जो एडिशन करनी हो वो करें। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है जीतू पटवारी का। सम्मान है, इसकी ऑनेस्टी, सच्चाई और इसकी बहादुरी के किस्से पूरे प्रदेश और देश में जग जाएंगे। आप लोगों का, हमारे बीच में से कई परिवार के लोग जिन्होंने प्रदेश और देश में नाम पत्रकारिता के माध्यम से कमाया, ये एहसास कराता है इस बात का कि आप जर्नलिज्म में जागरूकता क्या होती है, उसका हमारा इंदौर प्रेस के साथियों की एक मिसाल है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आदरणीय सप्रा जी ने बड़े विस्तार से बहुत सी बातें बताई है। आदरणीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे परिवार के लोग आपके सामने आकर, मैं मानता हूं कि अपनी बात, अपना आने वाला पार्टी का विजन आपके सामने रख रहे हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का ध्यान चाहूंगा, आपस में हम सब, क्योंकि आपका, हमने कांग्रेस पार्टी ने जिस शिद्दत से और जिस भावना से एक पत्रकार किस तरीके से अपने जीवन को दांव पे लगाकर अपना पूरा सब कुछ जीवन समर्पित करता, उसका ध्यान सरकार ने रखे तो कौन रखे, और उसको सुरक्षा एक प्रदेश की सरकार मिले तो क्या कौन दे। तो जो विजनरी व्यवस्था, मैं मानता हूं प्रदेश देश में इससे अच्छी कहीं नहीं होगी।
जो हमने आप पत्रकार जगत के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक विजन और एक मिशन के रूप में लिया है। पूरा सप्ताह जी ने आपको बताया कि एक आवासीय व्यवस्था, कितने हमारे परिवार के लोग हैं जिनके खुद के घर है, एक नई ऐसी व्यवस्था जिसमें नए नए जर्नलिज्म का स्वरूप बदला है, उनके लिए विज्ञापन, उनके लिए सहायता थोड़ी दूर है सरकार की, और जो पुराने एकदम स्थापित लोग हैं उनके लिए शायद थोड़ी सरल है। तो विजनरी व्यवस्था ये होती है कि सबके लिए सब समान अधिकार और हक हो, इसकी हमने व्यवस्था की है। मैं संजय शुक्ला जी, भावी लोकप्रिय विधायक, उनसे अनुरोध करता हूँ, वर्तमान भी है, वो आए और अपना स्थान लें। मैं मानता हूँ कि ये अपने आप में एहसास कराता है सरकार का कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए क्या सोचता है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, और आपके समर्पण के प्रति कांग्रेस पार्टी के विजन को आपकी सेवाओं के लिए समर्पित करता हूँ। साथियों, मैंने जैसा कई बार 1 लाख बार शिवराज सिंह जी ने कहा मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, मैंने 2 लाख बार पूरे प्रदेश में ये कहा कि किसानों के गेहूं का दाम 3,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? ये कोई राजनीतिक लाभ हानि के लिए होना चाहिए या केवल पॉलिटिकल एक भावना है इसलिए भाषण के लिए होना चाहिए? ये इसलिए होना चाहिए कि इस प्रदेश का किसान कर्जदार है। देश में सबसे ज्यादा अगर कर्जदार कहीं किसान है तो मध्य प्रदेश में। एक व्यक्ति पर 1,30,000 रुपए तक का एक किसान पर कर्ज 28 रुपए रोज कमाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने मेरी इस भावना को समझा कि किसान की इनकम जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है। तो मैं 2600 रुपए पहले पड़ाव में उन्होंने गेहूं का दाम किया, 2500 रुपए धान का दाम किया। मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, कांग्रेस पार्टी के चरणों में सर रखकर उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए इस तरह का विजन रखा। मैं मानता हूं सारी बातें आदरणीय सप्रा जी ने कही है, पर 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी, ये वो लोग जिन्होंने सरकार गिराई थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, उन्होंने कहा किसान ऋण माफी समय पे नहीं हो इसलिए हमने सरकार गिरा दी। 5 साल चले गए, एक शब्द नहीं बोले वो लोग। क्या कारण था? वो ऋण माफी की योजना फिर कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है। मैं मानता हूं कि ये विजन उन महिलाओं के, बहनों के प्रति, हमने कहा कि हम नारी सम्मान लाएंगे, 1500 रुपए देंगे। शिवराज जी जैसे नकलची मुख्यमंत्री दुनिया में नहीं हो सकते, प्रदेश में तो नहीं। जैसे ही हमने 1500 रुपए बोला, उनको नारी के प्रति, बहन के प्रति, बहन भाई को, मामा को प्यार उमड़ा और कही कि मैं भी दूंगा, 1200 दूंगा, 1700 दूंगा, 1500 दूंगा, 3000 करूंगा। कब? जब जाती हुई ट्रेन थी, पकड़ नहीं पाएगी बहनें, न वो पकड़ पाएंगे बहनों को। तो हमारे विजन को हमने फिर मूर्त रूप दिया है। मैं मानता हूं इंदिरा गृह ज्योति योजना, जिसमें हमने पहले भी चालू किया था, 1.5 साल का वो शासन, बिजली का घर घर, न जात है न पात है, सबके लिए समान अवसर, 100 रुपए तक, 100 यूनिट तक फ्री सबके लिए, वो चाहे राजा हो या फकीर, और 200 यूनिट तक। हाँ, ये एक इस महंगाई में कांग्रेस पार्टी के विजन को, सोच को, कमलनाथ जी के मिशन को बताता है। जैसे मैंने कहा, हम महंगाई से लड़ना है, हमने कहा 500 रुपए हम गैस सिलेंडर करेंगे। सर शिवराज जी ने एक दिन कह दिया 450 कर दूंगा। मेरे ख्याल है किसी को मिला हो 450 में तो आप सब भी उनका सहयोग करना, और नहीं मिला तो 500 पे भरोसा करना, और प्रदेश को भी इस भावना से अवगत कराना। फिर घोषणा पत्र बनाया है, लुभावना घोषणा पत्र है, लालच वाला घोषणा पत्र है। जब आपकी गवर्नमेंट बनेगी सबसे पहले तो आप ये बताओ कि वो कर्जा कैसे उतारोगे? लोग आपको तो खाली खजाना मिलेगा, पैसा लाओगे कहाँ से? पैसा लाओगे कहाँ से? आपने कर दी एक त्रिपाठी जी एक करके देखो, एक तो मैं आज समझता हूँ कि जो काका ने प्रश्न किया है बहुत मुद्दे का, और इसको सबको हमको एप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने जो कर्जदार प्रदेश बना दिया है, 4 लाख करोड़ के कर्ज में ला दिया है। काका पे भी 53,000 रुपए का कर्ज है, इनके पिताजी पे भी है, इनकी माताजी पे भी, इनके बच्चे, ऐसा प्रदेश बना दिया है। तो इतना विजनरी जो वचन पत्र कांग्रेस लाई है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। काका, सभी परिवार के साथीगण,
कमलनाथ जी की यूएसपी क्या है? उनका इस उम्र में इतनी मेहनत करके कांग्रेस के सरकार बनाने के पीछे राज क्या है? राज यही है कि पूरी जिंदगी का उनका जो अनुभव है, जो उनका व्यक्तित्व विश्वव्यापी है, जो उनकी अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट में उनकी जो ख्याति है, उसका उपयोग करके हम आय और व्यय का पूरा खाका जमा के ही हमारी बात कह रहे हैं। मैं मानता हूं प्रदेश में जिस तरीके का कर्ज है, चिंता का विषय है। मैंने ये भी देखा पिछले समय 1000 करोड़ रुपया आज लोन लिया शिवराज जी ने, और 2 दिन पहले ही 45,000 करोड़ रुपए के नारियल फोड़ दिए। जो 3-4 ट्रक नारियल पिछले 3 महीने में बीजेपी ने फोड़े हैं, उसका भी कर्जा जो प्रदेश पे चढ़ा, वो भी चिंता का विषय है। मैं मानता हूँ हम ये योजना लाएंगे, वो योजना लाएंगे, लेकिन कांग्रेस को अनुशासन पार्टी बनाने की योजना भी लाएंगे क्या? कमलनाथ जी के पास कुछ लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि टिकट जो है टिकट को लेकर के वीडियो जिसमें कमलनाथ जी कहते हैं कि अगर कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन जी के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। तो आपको नहीं लगता है इतने बड़े राजनेता का ऐसे बयान देना और उसका फिर मीडिया के सामने आ जाना, सुधार की जरूरत है अभी पार्टी में? कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके और मेरे गुलशन की होती है, परिवार के रिश्ते की होती है, अपने के भाव की होती है। अगर उन बातों में हम अपने तरीके से अपनी बात कहते हैं तो उसका इतना गंभीरता से आप लेते हो, इसका भी मुझे खुशी है। पर विजनरी एक वचन पत्र आया और उसमें कुर्ता कहां से आ गया, मुझे समझ से पड़े हैं। दिग्विजय सिंह जी अगर